रोमल शाह हॉरर वाईटी चैनल पर आप सभी का स्वागत है दोस्तों। मैं हूँ रोमल शाह। आज आपको 2 कहानियां सुनाऊंगी जो कि सच्ची घटनाएं हैं। पहली कहानी मेरी एक फ्रेंड के साथ घटी थी जब वो अपने राजस्थान वाले घर में रहती थी और ये करीब 2 साल पहले की कहानी है। और जो दूसरी कहानी है वो मेरी खुद की आप बीती। एक्चुअली वो घटना कोई बहुत ज्यादा पैरानॉर्मल तो नहीं है, बट हाँ कुछ तो सुपरनेचुरल था जो मेरे साथ हुआ था, तो मैं वो भी आप लोगों से आज शेयर करूंगी। दोस्तों 1000 सब्सक्राइबर्स पूरे होने के बाद मैं आपको एक रियल सच्ची कहानी जो मेरी मम्मी के साथ वो घटना घटी थी वो जरूर सुनाऊंगी। इसीलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरी कहानियां आप अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर किया कीजिए। अगर आप मेरी कहानियां पसंद करते हैं, सुनते हैं रेगुलरली, तो कमेंट्स में जरूर लिखा करिए अपने थॉट्स, ताकि मेरे चैनल की एंगेजमेंट थोड़ी बढ़ सके। इससे मुझे ग्रोथ करने में हेल्प होगी। दोनों कहानियां मैं आपको सुनाऊंगी बिना समय गवाए, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं और आपको हॉरर्स कहानियां सुनना पसंद है, सच्ची घटनाएं सुनना पसंद है, क्योंकि मैं अपने इस चैनल पर कोशिश करती हूँ कि आपको 100% सच्ची घटनाएं ही सुनाऊं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं नई कहानी अपनी लेकर आऊं तब आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो आइए स्टार्ट करते हैं फिर ये पहली कहानी। तो मेरी दोस्त का नाम है पूजा और वो राजस्थान में रहती है और वो एक PhD स्टूडेंट है। जब वो अपने राजस्थान वाले घर में थी, जब वो अपने नेट की एग्जाम की तैयारी कर रही थी, ये तब की बात है, 2 साल पहले की घटना ये है। तब उसने अपनी MTech कंप्लीट कर ली थी और अपने घर में रह रही थी करीब 6 महीने के लिए। वो अपने जो पुश्तैनी घर है उनका राजस्थान में जयपुर के पास एक गांव है, वहां पर उनका घर है, तो वहां पर वो रहती थी। तो वो एक अलग कमरे में रहती थी जहाँ पर वो पढ़ सके, सारी तैयारी कर सके अपने एग्जाम की। तो उनका घर जो था ना, वो 2 मंजिला घर था। 3rd फ्लोर पे एक कमरा बना हुआ था जहाँ पे टॉयलेट बाथरूम वगैरह था, सब कुछ, कोई ऐसी परेशानी नहीं थी। तो वहाँ पर बैठ के वो पढ़ाई भी करती थी और अगर रात को देर हो जाती थी तो वो वहाँ पर सो भी जाती थी। एक सिंगल बेड भी पड़ा हुआ था, तो वहाँ पर वो सोती थी रात को। एक बार क्या हुआ कि उसको ना अचानक रात को सोते सोते नींद में ऐसे लगा कि जैसे उसकी ना छाती पे कोई बैठा हुआ है, उसकी छाती पर कोई बैठा हुआ है, उसको ऐसा लगा मेरी फ्रेंड को। तो उसको एकदम घबराहट हुई, उसकी नींद खुली तो कोई भी नहीं था। मतलब उसको लगा कि शायद स्लीप पैरालिसिस था या कुछ ऐसा जो उसका वहम होगा। कोई बात नहीं, उसने इग्नोर कर दिया। तो ऐसे ही 15-20 दिन हो गए थे। बीच बीच में उसके साथ ऐसा होता था कि जैसे उसे लगता था कि कोई उसकी छाती पे आकर बैठ गया है बिल्कुल। लेकिन फिर वही बात है कि वो अंधविश्वास में कोई विश्वास नहीं रखती थी, तो उसको लगता था कि स्लीप पैरालिसिस ही है। तो फिर वो करवट बदल के सोती थी, लेकिन कोई कितनी देर करवट बदल के सो सकता है, बीच में तो वो फिर चित्त होके सोएगा ही। तो वो ऐसे एक बार क्या हुआ, उसको वैसा ही महसूस हुआ। उसकी अचानक से आंख खुली तो उसने देखा एकदम झलक। उसका कहना है कि 1 सेकंड के लिए उसने देखा कि एक बहुत भारी मोटी बिल्ली काले रंग की उसके ना बिल्कुल छाती पे बैठी हुई है। उसने फिर फटाफट उसको भगा दिया वहां से और बिल्ली भी एकदम भाग गई। लेकिन हैरानी की बात ये थी दोस्तों, उस कमरे में कोई खिड़की खुली हुई नहीं थी, जाली लगी हुई थी खिड़की पे और दरवाजा भी बंद था। बिल्ली अचानक से कूदी और कमरे में गायब हो गई। वो जा ही नहीं सकती थी, ना वो आ सकती थी बिल्ली। तो उसके साथ ये चीज हुई। ये एक छोटी सी घटना थी, पर ये एकदम सच्ची 100% सच्ची घटना है। कमरे में वो फिर रात को सोती नहीं थी, उस कमरे में फिर वो बैठकर पढ़ भी नहीं पाई, क्योंकि उसको फिर एकदम से डर लग गया। ऐसी कौन सी चीज थी, वो बिल्ली क्या थी। फिर उसकी मम्मी ने बताया कि कुछ टाइम पहले ना क्या हुआ था कि वहां पर ना एक बिल्ली जो है मर गई थी उनकी छत के ऊपर। मुझे लगता है कि वो बिल्ली की आत्मा थी। दोस्तों मतलब जानवरों की भी आत्माएं होती हैं, वो भी भटकती हैं। तो उस बिल्ली की आत्मा जो थी वो वहां पर थी उस कमरे में। तो उसकी मम्मी ने ऑब्वियसली गौर नहीं किया, क्योंकि ऐसे भूत प्रेत जानवरों के तो नहीं होते ना, पर ऐसा उसके साथ हुआ। तो ये घटना थी जो मैंने आपसे शेयर की है। अब मैं सुनाने वाली हूँ आपको दूसरी घटना जो मेरे साथ खुद घटी थी। एक सुपरनेचुरल कह लो या पैरानॉर्मल घटना कह लो, पर ये मेरे साथ घटी और अभी मैं आपको सुना रही हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। पर जब ये घटना मेरे साथ घटी थी ना, तो मुझे डर नहीं लगा था। ये एक हैरानी की बात है। खैर मैं ये कहानी आपको सुनाती हूँ। बात दरअसल ये है कि मेरे मम्मी पापा और हमारी फैमिली ना कहीं ऐसे जाते नहीं हैं, पर मेरे ना एग्जाम्स थे उस टाइम पे, मतलब 3 साल पहले की बात बता रही हूँ मैं।
मेरे मम्मी पापा और फैमिली वाले जैसे कहीं पे भी जाते हैं तो साथ ही जाते हैं, कोई अकेला रहता नहीं है। पर मेरे एग्जाम्स थे इसीलिए मुझे ना अपने घर में रहना पड़ा, अकेले रहना पड़ा। हमारा घर काफी बड़ा है, मैं पहली बार रह रही थी तो मुझे वैसे नॉर्मली डर लगता है, ऐसी चीजों से ना मुझे डर लगता है। मेरे साथ ऐसी कोई घटना बड़ी घटी नहीं, इतना भी ज्यादा नहीं डरती, पर मेरी मजबूरी भी थी तो मैं वहाँ पे फिर रह रही थी। तो मेरे मम्मी पापा और मेरी फैमिली वालों को सबको जाना पड़ा किसी काम से बाहर दिल्ली के, तो मुझे 1 हफ्ते के लिए वहीं पर रहना था। मेरे एग्जाम्स थे तो मैं जा भी नहीं सकती थी, तो मैं वहाँ पे रुकी। तो मैं ना ऊपर वाले फ्लोर पे सो रही थी, तो जमीन पर सोने की मेरी आदत है और मैं जमीन पर ही सो रही थी। पहली बार ऐसा हुआ था कि मैं घर पे अकेली थी, तो मैं सो रही थी। सुबह की बात है, ये करीब 4 बजे की बात रही होगी, 3:30 से 4 बजे की बात रही होगी। तो ऐसे मैं सो रही थी तो अचानक से मेरे को लगा कि जैसे मेरी दादी, ठीक है, जैसे मेरी दादी ने आके बिल्कुल मेरे सर पे हाथ फेरा हो। हाथ फेरती रही वो 3-4 बार हाथ फेरा, और मुझे ना अचानक से ये लगा कि ये मेरी दादी ही है। और मैं जगी हुई थी, मैं जग गई थी और मुझे ऐसा महसूस हुआ। एक्चुअली मेरी दादी की डेथ हो चुकी थी काफी पहले, पर ऐसा मुझे कभी भी महसूस नहीं हुआ अपनी दादी की तरफ से कि उनका घोस्ट हो, या ऐसा कभी भी महसूस नहीं हुआ। पर उस सुबह 3:30 से 4 के बीच में अंधेरा था, सर्दियों का टाइम था, तो मुझे ये चीज महसूस हुई। अभी मैं सुना रही हूँ आपको तो मुझे डर लग रहा है, मैं शायद अकेले रह भी ना पाऊं दोबारा उस कमरे में ऐसे। पर उस समय पे ना वो चीज मेरे साथ हुई। और एक और चीज मेरे साथ उस दौरान हो रही थी, वो ये हो रही थी कि मेरी ना थोड़ी लेट आंख खुलती है, मतलब 8 साढ़े 8 बजे अगर छुट्टियां हो तो। उस दौरान मैं ये कह के सो रही थी कि सुबह ना प्लीज मैं किसी तरह से ना उठ जाऊं। मतलब सुबह ऑब्वियसली सर्दियों के टाइम पे 6:30-7 बजे उठना भी बड़ा मुश्किल होता है, पर मैं यही सोचती थी कि यार किसी तरह से मैं उठ जाऊं। तो सुबह ना 6:30 से 7 के बीच में ना मुझे ऐसा महसूस होता था कि जैसे ना मेरी दादी की ही आवाज हो और वो मुझे ऐसे कह रही हो कि चल उठ जा, अब पढ़ना है, चल उठ जा, पढ़ना है। देखो हो सकता है ये कुछ साइकोलॉजिकल हो कि भाई अगर हमारे मन में ऐसा कुछ चलता है तब होता है ऐसा, है ना। पर मुझे पता नहीं क्यों ऐसा यकीन सा है कि मेरी दादी की आत्मा ना उस टाइम पर मेरे साथ थी और वो मेरी रक्षा कर रही थी, क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ था कि मैं एकदम अकेली थी और मेरी दादी मुझसे बहुत प्यार करती थी, आपको बता दूं मैं। तो ये घटना मेरे साथ घटी थी जो मैंने आप लोगों से आज शेयर की है। मैंने ना ऐसा एक और अपनी फ्रेंड से भी सुना है कि उसकी दादी भी उसे ना बहुत ज्यादा प्यार करती थी, मतलब एक्सट्रीमली प्यार करती थी। तो उनकी डेथ के बाद है ना उनकी दादी, ऐसा लगता है, वो कहती भी है कि एक एंजल की तरह ना जैसे हमेशा उसके साथ हैं, कोई भी मुसीबत आती है तो उससे बचा लेती हैं। कई किस्से तो उसने ऐसे सुनाए हैं जिसको सुन के यकीन नहीं आता कि मतलब जैसे ऑटोमेटिकली कोई चीज उसके साथ हो और वो सारी प्रॉब्लम्स को ना सॉल्व कर दे हो। ऐसा लगता है उसकी बातें सुन के, कई सारे किस्से ऐसे हैं सुन के ऐसा लगता है कि जैसे कोई सचमुच उसके साथ हो और उसकी पल पल रक्षा कर रहा हो, पल पल प्रोटेक्शन कर रहा हो। कोई भी मुसीबत आ रही हो तो उसका सॉल्यूशन फटाफट से मिल जाता है, या कोई ऐसी चीज होती है जिसका कोई रास्ता नहीं नजर आता पर वो रास्ता बना देती है। जब जैसे तबीयत वगैरह कभी खराब होती है उसकी, तो उसकी दादी फिर आती है सपने में, उसकी रेमेडी बताती हैं। तो ऐसा होता है कहीं ना कहीं। तो देखो इसमें सच्चाई होती है कि जो हमारे बहुत घनिष्ठ होते हैं, हमारे रिश्तेदार, हमारे बहुत बहुत क्लोज में जो होते हैं, ठीक है, अगर वो चले जाएं तो एज एन एंजल वो हमें प्रोटेक्ट करते हैं। ऐसा बहुत लोगों का मानना है। देखिए मैं इसमें कोई मानती वानती नहीं थी, मुझे कभी कोई यकीन भी नहीं था, ना उससे पहले मेरे साथ ऐसा कभी हुआ। पर मैं उस टाइम पे अकेली थी, ये चीज मेरे साथ रेगुलरली हुई। और वो जो हाथ फेरने वाली बात है वो मेरे साथ एक बार हुई और वो पहली रात थी जब मैं अकेली थी। मतलब इतना प्यार से हाथ फेरा और मुझे महसूस भी हो रहा है कि मेरी दादी का हाथ है, वो मुझे प्यार से सहला रही है। उस टाइम पे मुझे बिल्कुल डर नहीं लगा, पर अभी मैं सोच रही हूँ या किसी को बताती हूँ तो मुझे बड़ा डर लगता है। तो दोस्तों ये 2 कहानियां थी जो मैंने आपसे शेयर की और ये एकदम सच्ची कहानियां हैं। आपको ये कहानियां कैसी लगी मुझे प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा। आपके साथ अगर कोई भी ऐसी सुपरनैचुरल या पैरानॉर्मल घटना हुई है, देखिए अब मेरे साथ ये वाली जो घटना घटी ना, ये ना एक नेगेटिव घटना नहीं थी, है ना, पैरानॉर्मल थी पर ये एक नेगेटिव घटना नहीं थी, ये एक पॉजिटिव घटना थी। तो ऐसा भी हो सकता है कि पैरानॉर्मल घटनाएं कभी कभी पॉजिटिव घटनाएं भी हों, ऐसा हो सकता है। आज का वीडियो यहीं पर एंड करती हूँ। नेक्स्ट कहानी तक आप जरूर इंतजार कीजिएगा। अब मैं कोशिश कर रही हूँ कि आपको रेगुलरली कहानियां पहुंचा सकूं। अपना खूब ख्याल रखिएगा। जय माता दी।